नमस्कार, BTV न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। ट्राईसाइकिल व सहायक उपकरण का किया गया वितरण, दिव्यांग और वृद्धजनों को किया गया वितरण। उपकरण पाकर खुश हुए दिव्यांग और वृद्धजन। 845 दिव्यांगजनों व 162 वृद्धजनों को किया गया उपकरणों का वितरण। मदर टेरेसा की मनाई गई जयंती, मदर टेरेसा सेवा समिति ने मनाई जयंती। जिला अस्पताल में किया गया रक्तदान का आयोजन, समिति ने 14 यूनिट किया रक्तदान। जिले में कोरोना का बढ़ रहा है कहर, 7 और मरीज पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव। वारासिवनी, बालाघाट, गढ़ी और लिंगा के हैं पॉजिटिव। मरीजों को बूढ़ी कोविड अस्पताल में कराया गया भर्ती। और अब समाचार विस्तार से। सामाजिक न्याय एवं जिला निःशक्त कल्याण एवं पुनर्वास केंद्र के तत्वाधान में 27 अगस्त को उत्कृष्ट स्कूल बालाघाट के सभागार में चिन्हित दिव्यांग एवं वृद्धजनों को ट्राईसाइकिल एवं सहायक उपकरणों का वितरण किया गया। कलेक्टर दीपक आर्य के मार्गदर्शन में आयोजित इस शिविर में उप संचालक सामाजिक न्याय आयुषी जैन, भारत सरकार EDIP योजना के समन्वयक जबलपुर संभाग संकेत राउत व संजीवनी पाटिल द्वारा कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सामग्री का वितरण किया गया। गौरतलब है कि कलेक्टर आर्य के निर्देशानुसार माह फरवरी 2020 में जिले के सभी विकास खंडों में सहायक उपकरणों की जरूरत वाले दिव्यांगजनों और वृद्धजनों को चिन्हित किया गया है। भारत सरकार की EDIP योजना के अंतर्गत चिन्हित दिव्यांग और वृद्धजनों को आज सामग्री का वितरण किया गया, जिसमें जिले के करीब 275 दिव्यांगजनों को ट्राइसाइकिल, 165 को व्हीलचेयर, 30 को श्रवण यंत्र, 30 को स्मार्टफोन और स्मार्ट केन, 265 को MR किट, 34 को CP व्हीलचेयर, 400 को बैसाखी वितरण किया गया। उपकरण प्रदान करने के लिए 700 हितग्राहियों को चिन्हित किया गया है। इस आयोजित शिविर में जिले के लगभग 845 दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण और वृद्धजनों को वयोश्री योजना के अंतर्गत दांत, चश्मा, कान की मशीन, व्हीलचेयर सहित लगभग 162 उपकरणों का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वितरण किया गया है। सहायक उपकरणों के लिए चिन्हित दिव्यांग हितग्राही जिनके पास पहले से पहचान पत्र और चिन्हित पर्ची है, वे जिला निःशक्त एवं पुनर्वास कार्यालय बालाघाट में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपने आवश्यक उपकरण प्राप्त कर सकते हैं। इस बारे में उप संचालक सामाजिक न्याय आयुषी जैन ने बताया कि कलेक्टर के निर्देशानुसार सामाजिक न्याय विभाग के द्वारा आज राष्ट्रीय वयोश्री योजना अंतर्गत दिव्यांगजन और वृद्धजनों जो 60 वर्ष से अधिक हैं उन्हें विभिन्न उपकरणों का वितरण किया गया, जिसमें करीब 845 दिव्यांगजनों को और 162 वृद्धजनों को उपकरणों का वितरण किया गया। कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार सामाजिक न्याय विभाग के द्वारा LMCO की मदद से आज यहाँ पर राष्ट्रीय वयोश्री योजना अंतर्गत जो दिव्यांगजनों के लिए और एवं वृद्धजनों जो कि 60 वर्ष से ऊपर हैं उनके लिए विभिन्न उपकरण का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, जिसमें मोटराइज ट्राईसाइकिल है, हमारी व्हीलचेयर हैं और वॉकिंग स्टिक, इसके अलावा MR किट, मोबाइल फ़ोन, डिफरेंट वैरायटी के सारे उपकरण प्रोवाइड कराए गए हैं। वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए गए हैं। शासन की स्कीम है जिसका लाभ यहाँ के सभी निःशक्त जनों एवं वृद्धजनों को दिया गया। कितने लोगों को वितरण किया गया? यहाँ पे लगभग 845 निःशक्त जनों को, दिव्यांगजनों को एवं 162 के लगभग वृद्धजनों को लाभान्वित किया गया। भारत रत्न एवं विश्व नोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित मां मदर टेरेसा की जयंती 27 अगस्त को नगर के मदर टेरेसा सेवा समिति बालाघाट द्वारा मनाई गई। इस अवसर पर रक्तदान कार्यक्रम का आयोजन शहीद भगत सिंह जिला चिकित्सालय में किया गया, जिसमें नगर के युवाओं द्वारा 14 यूनिट रक्तदान किया गया। समिति के द्वारा मदर टेरेसा की जयंती मनाई गई। गौरतलब हो कि मदर टेरेसा सेवा समिति द्वारा हर वर्ष मदर टेरेसा की जयंती पर वर्ष 2005 से अनवरत 16 वर्षों से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा भी समिति के द्वारा समय समय पर रक्तदान का आयोजन किया जाता है। आज रक्तदान में विशेष रूप से महिला शक्ति के द्वारा भी रक्तदान किया गया। इस दौरान मदर टेरेसा सेवा समिति अध्यक्ष राजेश मरार ने कहा कि हर वर्ष मदर टेरेसा जयंती पर रक्तदान का आयोजन किया जाता है, जो अनवरत 16 वर्षों से प्रारंभ है। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि रक्तदान कर दिन दुखियों को होने वाली रक्त की कमी को दूर कर उन्हें जीवन दान दें। हम प्रत्येक वर्ष मदर टेरेसा जयंती के उपलक्ष्य में रक्तदान का
आयोजन करते हैं, जो विगत 2005 से लेकर अभी तक के चालू है। हमें 16 वर्ष हो रहा है रक्तदान करते हुए, और हम सारे बालाघाट के युवाओं से उम्मीद रखते हैं और अपेक्षा रखते हैं कि वे रक्तदान कर लोग जो दिन दुखी होते हैं उनकी रक्त की कमी दूर हो और उनको स्वस्थ लाभ हो। कितने यूनिट रक्त आज यहाँ पर डोनेट? आज 12 यूनिट रक्तदान हुआ है। वहीं समाजसेवी संयोग कोचर ने कहा कि मदर टेरेसा जयंती पर संगठन के द्वारा रक्तदान कर पुण्य कार्य किया जा रहा है। रक्त ऐसी अनमोल चीज है जिसे बाजार से नहीं खरीदा जा सकता, न ही इसे विज्ञान ने बना पाया है। उन्होंने लोगों से रक्तदान करने की अपील की है। पिछले 16 वर्षों से हमारे अध्यक्ष राजेश मरार जी के नेतृत्व में मदर टेरेसा जी की जयंती में मुझे लगता है कि बहुत दिल को सुकून देने वाला काम है ये, और ये ऐसी अनमोल चीज़ है जिसे अपन बाजार से नहीं खरीद सकते, और ना ही आज तक विज्ञान ने इसे बनाया है। लोग कहते हैं कि विज्ञान बहुत आगे चला गया, तो आज तक ब्लड क्यों नहीं बना? ये ऐसी चीज़ है जिसका कोई मोल ही नहीं है। और उसके लिए जब राजेश हमारे भाई ने जब ये कदम आगे बढ़ाया, तो अनवरत 16 साल से ये प्रक्रिया चल रही है, और मुझे लगता है कि जब तक हम लोगों में सांसें हैं तब तक ये कार्यक्रम हम हमेशा चलता रहेगा। और सभी युवाओं से भी अनुरोध करते हैं कि अगर कभी ऐसा लगता है अपने को कि यार किसी को खून देने से किसी की ज़िंदगी बच जाए, किसी बेसहारा की, किसी तड़पते हुए लोगों की, किसी गरीब आदमी की, तो इससे बड़ी पूजा और इससे बड़ा महायज्ञ और क्या हो सकता है। युवा नेता नीटू कौशल ने कहा कि मदर टेरेसा सेवा समिति द्वारा आज रक्तदान महादान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समिति के द्वारा महज मदर टेरेसा की जयंती पर ही रक्तदान नहीं किया जाता, बल्कि वर्ष भर समय समय पर रक्तदान किया जाता है। ममतामयी माँ मदर टेरेसा जी के जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर आज मदर टेरेसा सेवा समिति बालाघाट के तत्वावधान में हमारे अध्यक्ष भाई राजेश मरार जी के नेतृत्व में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहूँ कि विगत 16 वर्षों से मदर टेरेसा सेवा समिति निरंतर रक्तदान का कार्य कर रही है। इसके साथ में ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ मदर टेरेसा जी की जयंती के उपलक्ष्य में ही रक्तदान नहीं किया जाता, साल के 365 दिन रक्तदान करती मदर टेरेसा सेवा समिति। एवं मैं आज मदर टेरेसा सेवा समिति के बैनर से आज बालाघाट के एवं समस्त प्रदेश के युवाओं से आह्वान करता हूं, अपील करता हूं कि रक्तदान करें एवं मानव जीवन की रक्षा करें। जय हिंद, जय भारत। रक्तदान करने वालों में ज्योति राजेश नागेश्वर, गुरुप्रीत कौर, राम सिंह भाटिया, पूनम पांची, राधिका सोनी, अभिषेक सराफ, विनय खैरवार, गौरव श्रीवास्तव, सुरेश नागरे, मोबिन खान, अतिक अली, राजेश पटेल, अनुभव पंचेश्वर, आदर्श वर्मा, सुरेश दमाहे शामिल हैं। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से समिति के अध्यक्ष राजेश मरार, कोषाध्यक्ष संयोग कोचर, शैवेंद्र सिंह परिहार, युवा नेता जीतू बर्वे, नीटू कौशल, अनिल शर्मा, रेड क्रॉस सदस्य आमोद जोशी, रविंद्र उमाटे, अमित शर्मा, सतीश दुबे, विकास मेश्राम सहित अन्य मौजूद रहे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 27 अगस्त को जिला चिकित्सालय बालाघाट की ट्रूनेट लैब से 3 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन मरीजों को उपचार के लिए आईटीआई के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बता दें कि इन 3 मरीजों में से एक मरीज गढ़ी का पुरुष है, दूसरा मरीज कोसमी की गर्भवती महिला है और तीसरा मरीज लिंगा का निवासी है। यह तीनों मरीज बाहर से आए हैं। 27 अगस्त की देर शाम को प्राप्त रिपोर्ट में 4 मरीज कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इनमें से 3 मरीज वारासिवनी के वार्ड नंबर 9 के निवासी हैं और एक मरीज वारासिवनी तहसील के ग्राम आमगांव का निवासी है। इन चारों मरीजों की ट्रैवल एवं कॉन्टैक्ट हिस्ट्री का पता लगाया जा रहा है। इन मरीजों को उपचार के लिए कोविड अस्पताल बूढ़ी में भर्ती कराया जा रहा है। डॉक्टर पांडे ने बताया कि शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 4 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें 27 अगस्त को डिस्चार्ज कर दिया गया। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 272 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 213 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 55 मरीजों का आईटीआई के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में उपचार चल रहा है। 3 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और एक मरीज की मृत्यु हो चुकी है।
माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा संचालित डीएलएड परीक्षा 1 सितंबर से प्रारंभ की जा रही है। परीक्षा को लेकर 27 अगस्त को स्थानीय उत्कृष्ट स्कूल से परीक्षा संबंधित गोपनीय सामग्री का वितरण परीक्षा केंद्राध्यक्षों को किया गया। इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार डीएलएड प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षा 1 सितंबर से 11 सितंबर तक आयोजित की जा रही है। परीक्षा को लेकर जिले में 2 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें वीरांगना रानी दुर्गावती स्कूल और महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल शामिल है। परीक्षा में कुल 927 परीक्षार्थी दर्ज हैं, जिसमें वीरांगना रानी दुर्गावती स्कूल में 415 परीक्षार्थी और महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में 512 परीक्षार्थी दर्ज है। परीक्षा 2 पालियों में संपन्न होगी। प्रथम पाली सुबह 9 बजे से 12 बजे तक में डीएलएड प्रथम वर्ष और द्वितीय पाली दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक में डीएलएड द्वितीय वर्ष का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 1 सितंबर को डीएलएड प्रथम वर्ष का प्रश्न पत्र बचपन एवं बाल विकास और डीएलएड द्वितीय वर्ष का प्रश्न पत्र सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में संज्ञान और अधिगम का होगा। परीक्षा को लेकर व्यापक तैयारियां कर ली गई हैं। परीक्षा केंद्रों में शासन के निर्देशानुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। परीक्षा के संबंध में जानकारी देते हुए परीक्षा प्रभारी टी.के. गौतम ने बताया कि डीएलएड की प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षा 1 सितंबर से प्रारंभ हो रही है। परीक्षा को लेकर आज केंद्राध्यक्षों को गोपनीय सामग्री और प्रश्न पत्र का वितरण करवाया गया है। केंद्राध्यक्षों द्वारा पुलिस अभिरक्षा में सामग्री को रखवाया जाएगा और परीक्षा केंद्रों में परीक्षा को लेकर तैयारी की जाएगी। ये डीएलएड की परीक्षा है, जिसको हम पहले बीटीआई कहते हैं। तो बीटीआई जो होता है उसी में जो डीएलएड का पाठ्यक्रम होता है, तो उसकी डीएलएड फर्स्ट ईयर की और डीएलएड सेकंड ईयर की परीक्षा है, जो माध्यमिक शिक्षा मंडल आयोजित कराता है। कब से प्रारंभ होगी? ये 1 सितंबर से प्रारंभ होकर के 11 सितंबर तक चलेगी। इसमें फर्स्ट ईयर का जो परीक्षा है, डीएलएड फर्स्ट ईयर की परीक्षा 9 से 12 है, 9 बजे से 12 बजे तक, और डीएलएड सेकंड ईयर की परीक्षा 2 बजे से 5 बजे तक। और अपने ज़िले में 2 परीक्षा केंद्र इसके लिए बनाए गए हैं। पहला एमएलवी हायर सेकेंडरी स्कूल वाला और दूसरा वीरांगना रानी दुर्गावती गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल वाला। कितने परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं इसमें? एमएलवी में 512 की संख्या है और वीरांगना रानी दुर्गावती में 415 बच्चे बैठे हैं। परीक्षा को लेकर क्या तैयारी की? परीक्षा के लेकर तैयारी, अब प्रश्न पत्र आ चुके हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल से, तो आज केंद्राध्यक्षों को इसका वितरण हो रहा है। केंद्राध्यक्ष जो है इसे पुलिस अभिरक्षा में रखवाएंगे और अपनी बैठक व्यवस्था और आदि तैयारी परीक्षा केंद्र में जाकर के करेंगे और 1 तारीख से परीक्षा शुरू होगी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2013 बैच के अधिकारी फ्रैंक नोबल ए को अपर कलेक्टर बालाघाट पदस्थ किया गया है। इसी प्रकार वर्ष 2013 बैच के अधिकारी उमा माहेश्वरी को जिला पंचायत बालाघाट के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर पदस्थ किया गया है। और अब समाचारों में वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं, तब तक बनी रहिए बीटीवी न्यूज के साथ। द रेमंड शॉप रेमंड लेकर आए हैं गारमेंट एक्सचेंज प्रोग्राम। कोई भी पुरानी मेंस गारमेंट लेकर आइए और ट्राउजर की सिलाई मुफ्त पाइए। सर्वोत्तम क्वालिटी की रेमंड की सिलाई के साथ दान का आनंद भी। ऑफर 17 अगस्त से 20 सितंबर 2020 तक। जल्दी कीजिए, कहीं मौका हाथ से न छूट जाए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें द रेमंड शॉप, जहां आपके लिए है रेमंड मेंस वेयर की संपूर्ण श्रृंखला, शर्ट्स, ट्राउजर, शूटिंग एंड शर्टिंग एवं एक्सक्लूसिव सूट लेंथ एंड शेरवानी क्लॉथ। रेमंड सूट्स, डिजाइनर सूट्स की संपूर्ण रेंज, मेंस टॉयलेटरीज, बेल्ट, टाई, कफलिंग्स एक्सेट्रा। आपके फिजिक के अनुसार कपड़ों की सिलाई एवं डिजाइनिंग भी की जाती है। तो अब सोच क्या रहे हैं, फौरन चले आइए। हमारे शोरूम में आपका स्वागत है। नई साज सज्जा के साथ आधुनिक कपड़ों का भव्य शोरूम। रेमंड द कंप्लीट मैन, धर्म ट्रेजर, सर्किट हाउस रोड, हनुमान चौक, बालाघाट। कॉन्टैक्ट 917632292017। और चलते हैं आगे के समाचारों की ओर। शासकीय उच्चतर माध्यमिक इंग्लिश मीडियम स्कूल पालक शिक्षक संघ ने परसवाड़ा क्षेत्र के पूर्व विधायक मधु भगत के नेतृत्व में 11वीं में कृषि संकाय और कॉमर्स विषय की कक्षा प्रारंभ कराने की मांग को लेकर 27 अगस्त को कलेक्टर दीपक आर्य को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कलेक्टर आर्य ने संघ के पदाधिकारियों का 10 दिन का समय देते हुए 25 विद्यार्थी होने पर कक्षा प्रारंभ कराने का आश्वासन दिया।
इस दौरान पालक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि संघ के माध्यम से कक्षा 1 से 12 तक अंग्रेजी माध्यम के स्कूल और कक्षा 11वीं के संपूर्ण विषयों के साथ शिक्षा प्रदान करने की मांग को लेकर कई बार शासन प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कृषि संकाय, कॉमर्स, आर्ट, गणित और विज्ञान संकाय के साथ कक्षाएं प्रारंभ कर छात्रों को उनकी इच्छानुसार विषय में प्रवेश दिलाए जाने की मांग की गई। लेकिन वीरांगना रानी दुर्गावती स्कूल में अंग्रेजी माध्यम 11वीं में गणित और विज्ञान की कक्षा में प्रवेश दिया जा रहा है, जिससे अन्य विषय में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इच्छानुसार विषय में दाखिला नहीं मिलने से छात्र और उनके अभिभावक परेशान हैं। कुछ बच्चों के अभिभावकों ने परेशान होकर हिंदी माध्यम में प्रवेश करा दिया है। उन्होंने कहा कि बच्चे द्वारा पहली से 10वीं तक अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई की गई है, जिससे हिंदी माध्यम में पढ़ने में अब उन्हें दिक्कत होगी। उन्होंने कलेक्टर से मांग की है कि अंग्रेजी माध्यम की सभी विषयों की कक्षाएं प्रारंभ कराई जाएं, जिससे छात्र अपनी रुचि अनुसार विषय में प्रवेश ले सकें। संघ के सदस्य नंदकिशोर कटरे ने कहा कि शासकीय स्कूल में अंग्रेजी माध्यम की कक्षा 11वीं में सभी विषयों की कक्षाएं प्रारंभ करने की मांग को लेकर पिछले 6 माह से वे संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन गणित और विज्ञान विषय के अलावा अन्य विषयों की कक्षाएं प्रारंभ नहीं करने से बहुत से बच्चे अन्यत्र स्कूल में चले गए और कुछ ने हताश होकर हिंदी माध्यम में प्रवेश ले लिया। ऐसे में जिन बच्चों ने कक्षा 1 से 10वीं तक अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई की है, वो 11वीं में हिंदी माध्यम में पढ़ाई कैसे मैनेज करेगा, जिससे आज कलेक्टर को इसी मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया है। कलेक्टर द्वारा 10 दिन का समय दिया गया है, जिसमें 25 से 30 बच्चों की सूची तैयार करें और समस्या का निराकरण किया जाएगा। पालकगण आज माननीय कलेक्टर महोदय से मुलाकात किए। हमारे पूर्व विधायक मधु भगत जी, इनके मार्गदर्शन में, और हमने एक बात रखी थी जो विगत 6 महीनों से हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि शासकीय स्कूल में अंग्रेजी माध्यम के समस्त समूह के साथ कक्षाएं प्रारंभ की जाए। इन विषयों को लेकर विगत 6 महीनों से हमारी लड़ाई जारी है। इसमें कई बार चढ़ाव उतार आए, कई ऐसी जगह हम लोगों में गुमराह की स्थिति उत्पन्न हुई कि तारीख नहीं है, एडमिशन की डेट नहीं है, ऐसा करके काफ़ी लोगों में विसंगतियाँ उत्पन्न हुई। ऐसे संबंध में क्या हुआ कि बहुत से जो बच्चे हैं वो अन्यत्र स्कूल में चले गए। कुछ पालकों ने हताश होकर हिंदी माध्यम में एडमिशन अपने बच्चों को दिला दिया। तो हम इसी बात को लेकर माननीय कलेक्टर महोदय के पास आए कि महोदय ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं कि जो बच्चा 6वीं से यानी KG 1 से लेकर 10वीं तक अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा अध्ययन किया, अब वो 11वीं में कैसे हिंदी में मैनेज करेगा, जिसमें हमारे एक पालक ने हताश होकर पिछले मंगल को एक इच्छा मृत्यु की भी उन्होंने घोषणा की थी कि मेरा बच्चा डिप्रेशन में चला जाएगा, क्या करे। तो हम इन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, क्योंकि जितने पालक हैं हमारे साथ ये सब लोग गरीब लोग हैं और ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले शहर में। तो इसके लिए सारे लोग संघर्ष कर रहे हैं। इस दौरान पालक शिक्षक संघ पदाधिकारी नंदकिशोर कटरे, अजमल खान, सलील पांडे, लक्ष्मण सिंह क्षत्रिय, सचिन ठाकुर, ओम प्रकाश लिल्हारे, अशफाक खान सहित अन्य मौजूद रहे। पूरे देश में अपने गीतों के माध्यम से अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले मशहूर गायक मुकेश कुमार की पुण्यतिथि पर उनके चाहने वालों द्वारा उनके गीत गाकर श्रद्धांजलि दी गई। नगर के स्थानीय निवासी सुभाष तिवारी के निवास पर 27 अगस्त को मुकेश कुमार की पुण्यतिथि का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उनके छायाचित्र पर माल्यार्पण कर उनके गीत गाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान मुकेश कुमार के चाहने वाले कलाकार सुभाष तिवारी ने बताया कि मुकेश कुमार बहुत ही सुरीले व अच्छे गायक थे, जिनके गीतों को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। उनके द्वारा बहुत ही दर्दीले गीत भी गाए गए, जिनके गीतों को आज भी लोग बहुत पसंद करते हैं। जो है वो हमारे मुकेश साहब की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर हम लोग उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप एक आध 2-4 लाइन गाकर उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। मुकेश साहब एक बहुत ही सुरीले व्यक्ति थे, बहुत ही अच्छे गायक थे, उनके चाहने वाले बहुत थे। उन्होंने बहुत ही दर्दीले गीत गाए और उनके गानों को लोग बहुत पसंद करते थे। उन्होंने श्रद्धांजलि स्वरूप मुकेश के गीत वो जाने वाले हो सके तो लौट के आजा की लाइन गाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना, ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना, ये घाट तू ये बात कहीं भूल ना जाना,
इस दौरान प्रमोद जैन ने गीत गाकर मुकेश कुमार के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मुकेश का जन्म 22 जुलाई 1923 को दिल्ली में हुआ था। उन्हें बचपन से ही संगीत का शौक था। मुकेश कुमार 1940 में मुंबई अभिनेता बनने आए थे, जिनके द्वारा निर्दोष फिल्म में काम किया गया, लेकिन उनकी 3-4 फिल्म सफल नहीं होने पर वे संगीत की ओर चल पड़े। संगीत के क्षेत्र में काफ़ी कामयाबी हासिल कर आज पूरे देश में अपने गीतों की अमिट छाप छोड़ गए हैं। उनके गीतों को आज भी लोग बड़े शौक से सुनते हैं। बाइट और विजुअल। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलेंगे वो भूलेंगे हम, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। रहेंगे यही अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। हम सभी चाहने वालों की ओर से आज मुकेश जी को हम सच्ची श्रद्धांजलि। सच्ची श्रद्धांजलि। आपका नाम बताइए। मेरा नाम प्रमोद कुमार जैन, बालाघाट। लांजी नगर में 26 अगस्त को दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अज्ञात चोरों के द्वारा अंजाम दिया गया है। मामले में लांजी निवासी राजेंद्र कुमार रामटेकर ने लांजी थाने में पहुंचकर मामले की शिकायत की है, जिसके बाद लांजी थाना प्रभारी ने घटनास्थल पर पहुंचकर मुआयना करते हुए आवश्यक साक्ष्य एकत्रित किए हैं। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया कि सभी लोग काम से बाहर गए हुए थे। जब रात्रि 9 बजे वो घर में वापस आए तो देखा कि घर के अंदर की लाइट जल रही है। एक दरवाजे पर नजर गई तो दरवाजा टूटा हुआ था। ताला जैसा का वैसा ही लगा था। अंदर के कमरे में ताला लगा था, जबकि लोहे की कुंडी तोड़ी गई थी और पीछे की ओर का दरवाजा भी खुला हुआ था। घर के अंदर प्रवेश किया तो अलमारी के लॉकर को तोड़कर उसमें रखे सोने चांदी के जेवरात, जिसमें मंगलसूत्र, सोने की चेन, सोने की नथनी, 2 नग कान के झाले, एक अंगूठी जो कि तकरीबन 2 लाख रुपए के करीब का है, और एक अलमारी में पर्स में रखे नकदी पैसे जो कि लगभग 10,000 रुपये से अधिक थे, चोरों के द्वारा चोरी कर लिए गए। अंदाजन हम तो 12:30 बजे घर से निकल गए थे और 9 बजे तक पहुंच गए थे। उस बीच बालाघाट गए थे। तो घर में कोई नहीं था? और नहीं था, लॉक करके गए थे। लॉक करके गए थे। क्या क्या सामान चोरी हुआ है? मेरा मंगलसूत्र है गोल्ड का, नथनी है और कान के छाले हैं, चैन है। कितने का सामान होगा? उस समय में तो सर वो मंगलसूत्र मेरा 43,000 का था। अंदाजा अभी लगाया आपने टोटल कितने सामान की चोरी हुई है? 5 सामान गोल्ड का। कितने लाख की, मतलब कितने पैसे की चोरी हुई? अंदाजन सर पैसे का अंदाजन तो मैंने अभी लगाया तो भी 1 लाख 1.5 लाख। हाँ, 2 लाख तक। 2 लाख तक है। इसके पहले भी घर में चोरी थी आपके? हाँ सर, हुई थी ना। कितने पैसे का? हमने जिसकी 5 तारीख को वहाँ पुलिस स्टेशन में गए थे, जानकारी दिए थे, उसमें सर तकरीबन 45,000, मतलब 44,700। वो कैसे हुई थी? वो घर उसमें भी ताला टूटा था घर का? नहीं सर, उसमें ताला नहीं टूटा था और ना कोई सामान इधर से उधर था, ना अलमारी बिखरी हुई थी। वो अलमारी के बीच वाले कवर में डिब्बे में पैसे रखे थे, बस वो डिब्बे के पैसे खाली हुए। किसी अपने लोगों ने तो नहीं निकाल लिया? सर तो हम थे, नहीं कह नहीं सकते किसने। चोरी की वारदात की जानकारी प्राप्त होते ही थाना प्रभारी अरुण सोलंकी के द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण करते हुए सभी विषयों और बिंदुओं पर जानकारी प्राप्त की गई। घर के आजू बाजू स्थित एरिया का मुआयना किया गया। वहीं लांजी पुलिस के द्वारा राजेंद्र रामटेकर के निवास में 26 अगस्त को हुई चोरी को लेकर प्रार्थी राजेंद्र रामटेकर की शिकायत पर अज्ञात चोर आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है। लांजी पुलिस के द्वारा 27 अगस्त को अवैध शराब की तस्करी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र राज्य निवासरत 2 आरोपियों को महाराष्ट्र की ही सप्लाई की जाने वाली तकरीबन 54 लीटर शराब जब्त की है। वहीं मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों सहित एक मोटरसाइकिल को भी जब्त किया है। जब्त की गई शराब की कीमत 15,600 रुपये आंकी गई है। मामले के संबंध में लांजी थाना प्रभारी अरुण सोलंकी ने बताया कि मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि आम गांव से 2 लड़के मोटरसाइकिल से चिकलामाली रोड होते हुए मोहझरी से महाराष्ट्र की शराब लेकर आने वाले हैं।
जिसके बाद मोहझरी चिखला माली रोड पर साईं राम राइस मिल पास चेकिंग लगाई गई, जहां मोटरसाइकिल में सवार 2 लड़कों को रोका गया, जिसके बीच में 2 भरी हुई बोरियां मिली। दोनों को उनका नाम पूछा गया, जिन्होंने अपना नाम नीरज निवासी मदीना मस्जिद के पास गौतम नगर वाजपेयी थाना सिटी गोंदिया और एक लड़के ने अपना नाम राजू कामरकर निवासी दीना मस्जिद के पास गौतम नगर वाजपेयी वार्ड थाना सिटी गोंदिया बताया, जिनके पास से बोरियों में महाराष्ट्र राज्य निर्मित देशी शराब फिरकी संतरी के 150 पाव कुल 300 पाव मिले हैं। प्रत्येक पाव में 180 मिलीलीटर शराब कुल 54 लीटर कीमत तकरीबन 15,600 रुपये की मिली है। दोनों ही व्यक्तियों के पास शराब सप्लाई करने या रखने का कोई वैध दस्तावेज नहीं था, जिसके चलते उपस्थित पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को हिरासत में लेकर लांजी थाना लाकर आबकारी एक्ट में कार्यवाही की। अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था और सूचनाएं बार बार प्राप्त हो रही थी कि महाराष्ट्र से एमपी में महाराष्ट्र शराब अवैध रूप से पहुंचाई जा रही है। मुख्य सूचना प्राप्त होने पर साईं राइस मिल के पास मोरझरी में 2 महाराष्ट्र के युवकों को करीब 54 लीटर अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया। ये शराब कहाँ, ये अपने यहाँ क्षेत्र की कि ये शराब महाराष्ट्र की है, वो वहीं से ला रहे थे? हाँ, ये महाराष्ट्र से लेकर गोंदिया से लेकर आ रहे थे। ये लगातार अवैध शराब का कुछ कारोबार चल रहा है सर, इसके ऊपर अभी पुलिस कार्रवाई कर रही है? निरंतर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है, अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और भविष्य में अभी भी कार्रवाई की जाएगी। जनपद पंचायत लांजी की ग्राम पंचायत सुनार ककोड़ी में ग्रामीण जनों सहित हितग्राहियों ने ग्राम रोजगार सहायक दिनेश तांडेकर पर फर्जी मस्टर रोल भरकर राशि आहरण किए जाने की शिकायत की है, जिसके तहत उपयंत्री मामले की जांच के लिए शिकायतकर्ताओं के कथन लिए गए हैं। मस्टर रोल में फर्जी हाजिरी की शिकायत करते हुए आवेदक सुरेश खोबरागड़े और संतोष सोनवाने ने बताया कि सुरेश के पिता नथु खोबरागड़े के खेत में मेड़ बंधान कार्य में अतिरिक्त मस्टर रोल भरकर राशि का आहरण कर दिया गया, जबकि मस्टर के अंतर्गत सप्ताह में मजदूरी कार्य कराया ही नहीं गया, जबकि मस्टर जारी करके राशि आहरण कर ली गई है, जिसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। 7 हफ्ते काम हुआ गया, जबकि 9 हफ्ते तक का मस्टर जारी किया गया। ये खाली मस्टर है हमारे पास में प्रमाणित तौर पर, और इसके पहले भी इस संबंध में 2017 में ऐसे प्रकरण में और बहुत सारी शिकायतों में, उसमें से महत्वपूर्ण शिकायतें ये थी कि नाम हमारे गांव के लोगों के मजदूरी में मस्टर में रहता था, लेकिन पैसे कई इटोरा या और कुछ अन्य गांव के लोगों के खाते में पैसे जाते थे, और वो जाने के बाद में उसका वो यूज़ कौन करता था इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसे भी मामले थे और इसके प्रमाण भी आज भी है हमारे पास में। और ये शिकायत के मामले में 2017 में यहाँ पर चक्का जाम भी कराया गया, जनप्रतिनिधि भी आए, और इस संबंध में इसके आगे बस शिकायत पे इतना हुआ कि थोड़ा अटैचमेंट कर दिया गया था रोजगार साहब को, और उसके बाद में फिर से पुनः यहाँ पे कार्यकाल दिया गया, लेकिन उचित कार्यवाही नहीं की गई। मेरे बंजान के फर्जी जोर से मेरे बंजान के चक्कर में किया था फर्जी मजदूर। किसने किया? सहायक सचिव ने। सहायक सचिव ने? कौन है सहायक सचिव? दिनेश तांडेकर। दिनेश तांडेकर, अच्छा। तो फर्जी हाजिरी डाला है? हाँ। कितनी फर्जी डाला है सर? 36 और 10। तुम्हारे खेत में काम नहीं हुआ? काम नहीं हुआ। अच्छा, और पहले काम कुछ भी नहीं हुआ कि होते रहा? पहले होते रहा। हाँ। 5 दिन किए हैं। हाँ। फिर 12 लेबर। हाँ। फिर 60 मजदूरी हुई उनकी, उसके बाद में लॉकडाउन हुआ। हाँ। ये कब मार्च के समय काम था? हाँ, मार्च में। अच्छा, तो लॉकडाउन के समय इन्हें काम होना दिखाया? हाँ, लॉकडाउन के पहले ही है। अच्छा। पहले हफ्ते में। इस संबंध में जांच अधिकारी कैलाश कछवाहा ने बताया कि हमें इस हितग्राही से शिकायत प्राप्त हुई कि मेड़ बंधान के कार्य में फर्जी मस्टर रोल भरा गया है। इस संबंध में मैं जांच करने पहुंचा हूं। सभी हितग्राहियों और उपस्थित जनों के कथन लेखबद्ध किए जा रहे हैं। जांच के बाद यदि शिकायत सही पाई जाती है तो निश्चित रूप से कार्यवाही की जाएगी। यहाँ पे 2 मेड़ बंधन की कंप्लेंट हुई थी, वो शिकायत के लिए जाँच करने आए हैं। किस मतलब क्या क्या शिकायत थी? उसमें 4 मस्टर निकाले गए थे हितग्राही के, उसमें 1 मस्टर फर्जी है, ऐसा हितग्राही की शिकायत है। तो अभी आपने जांच में कुछ ऐसा देखा है कि ऐसा? नहीं, अभी तो कथन ही ले रहे हैं सबसे, उसके बाद निकलेगा रिजल्ट। इसके अलावा और कोई शिकायत थी? नहीं, शिकायत 2 शिकायत।
आपको बता दें कि ग्राम पंचायत सुनार ककोड़ी के विरुद्ध इस प्रकार की शिकायत कोई पहली दफा प्राप्त नहीं हुई है। वर्ष 2017 में भी उक्त प्रकार की शिकायत सहित ऐसी भी शिकायतें मिली थीं कि रोजगार सहायक के द्वारा ग्राम पंचायत सुनार ककोड़ी के मजदूर नहीं बल्कि दूसरी पंचायतों के मजदूरों को बुलाकर कार्य करवाया जाता था, जो कि नियम विरुद्ध है और उनके साथ मेल मिलाप कर फर्जी तरीके से राशि का आहरण किया गया है। इस संबंध में रोजगार सहायक दिनेश तांडेकर पर कार्यवाही भी हुई है। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। ट्राईसाइकिल व सहायक उपकरण का किया गया वितरण, दिव्यांग और वृद्धजनों को किया गया वितरण। उपकरण पाकर खुश हुए दिव्यांग और वृद्धजन। 845 दिव्यांगजनों व 162 वृद्धजनों को किया गया उपकरणों का वितरण। मदर टेरेसा की मनाई गई जयंती, मदर टेरेसा सेवा समिति ने मनाई जयंती। जिला अस्पताल में किया गया रक्तदान का आयोजन, समिति ने 14 यूनिट किया रक्तदान। जिले में कोरोना का बढ़ रहा है कहर, 7 और मरीज पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव। वारासिवनी, बालाघाट, गढ़ी और लिंगा के हैं पॉजिटिव। मरीजों को बूढ़ी कोविड अस्पताल में कराया गया भर्ती। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।